अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 16 जनवरी। एक नई सुबह के साथ एक नए दिन का आगाज़। आज हम जा रहे हैं पिरामिड्स में। यहाँ जो पिरामिड्स हैं उनको देखने के लिए जा रहे हैं। वो यहाँ से है तकरीबन 14-15 किलोमीटर दूर। तो अगर आप यहाँ से ऊबर पे जाते हो तो ऊबर लेती है आपसे तकरीबन 70 इजिप्शियन पाउंड। उसके अलावा यहाँ पे एक ऊबर बाइक भी है, स्कूटर, अब उस पर जा सकते हो। वो लेती है तकरीबन 44 से 50 तक। तो जहाँ मैं रह रहा हूँ ऊपर रूम में, वहाँ एक था ईरान का बंदा और एक है बेलारूस से। तो बेलारूस से वो बता रहा था कि जहाँ हम रह रहे हैं इसके बिल्कुल सामने एक बस स्टेशन है। वो जस्ट 5 इजिप्शियन पाउंड में आपको गिज़ा ले जाएगी। वहाँ से तकरीबन थोड़ा ही आगे पिरामिड्स हैं। तो चलते हैं, अब देखते हैं बस की तरफ। बस की टिकट परचेज़ करते हैं। अगर वो ईजी है तो फिर वहाँ से चले जाते हैं, अदरवाइज़ फिर ऊपर से जाएँगे। तो मैं वहाँ पर होटल भी बुक कर सकता था, लेकिन वो भी तकरीबन $10 में पड़ जाता है। इससे बेटर था कि मैं पहले सामान पैक करता, सब कुछ इकट्ठा करके फिर ऊबर में वहाँ जाता, वहाँ फिर घूमता फिरता, फिर रात को सोता, सुबह फिर सामान पैक करता, फिर वापस आता। तो तकरीबन उतना ही, अगर ऊबर पे आप जाते हो तो उतना ही आपका ख़र्चा हो जाता है जितना एक दिन में आपने वहाँ पे रहना होता है। तो इससे बेटर है फिर इधर हैं उधर ही रहें, सामान को दोबारा बार बार पैक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम जाते हैं सामने बस स्टेशन पे, तो इंशाल्लाह वहाँ से टिकट परचेज़ करते हैं। देखते हैं कब तक जाती है गाड़ी। अगर जल्दी जाएगी तो फिर हम बस पे जाएंगे, अदरवाइज़ फिर यहाँ से ऊबर करा लेते हैं। दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं गिज़ा पिरामिड्स पे। तो आपको इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ कि मैं कैसे यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे बड़े लोग आपको आवाज़ देते हैं। ये देखिए सामने बंदा आवाज़ दे रहा है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो फाइनली दोस्तों मैं जगह ढूंढ रहा था तब से, कोई जगह मिल जाए आराम से बैठ के जगह पे वीडियो बनाई जा सके, क्योंकि हर तरफ ना यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है। तो ये देखें, ये मैंने टिकट परचेज़ किया है यहाँ एंट्री के लिए, जो कि 100 पाउंड्स की है। वैसे तो एंट्री इसकी यहाँ पे है 200 पाउंड की, मतलब कि 200 इजिप्शियन पाउंड जो है ना, तो उससे आप यहाँ पे एंटर हो सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया था, कल वाली बात है जो कल मैंने किया था कि मेरे पास चैम्बर का कार्ड था। एक्चुअली मैं लेके आया था अपना स्टूडेंट कार्ड, लेकिन वो कॉलेज का था तो वो एक्सपायर था। तो अच्छी बात है मैंने वो नहीं दिया। तो आज जब मैं आया हूँ, एंटर किया अंदर, उनसे टिकट लेने लगा हूँ, तो उनको बोला है कि मुझे टिकट चाहिए। तो मैंने अपना चैम्बर का कार्ड उनको दिया है। तो उन्होंने टिकट मेरी पकड़ी है, साथ में कार्ड चेक किया है, पैसे लिए हैं। तो उन्होंने साथ ही एक लड़के को आवाज़ दी है, उसको बुलाया, तो उसको दिया मेरा कार्ड कि ये चेक करो कि वाकई स्टूडेंट कार्ड है। तो उसने मेरा कार्ड चेक किया, तो उसने कहा कि ये एक्सपायर है। तो मेरा पास जो चैम्बर का कार्ड था वो 2020 को 31 मार्च को वो एक्सपायर था। तो नया भी मेरे पास था, मुझे पता नहीं लगा कि मैंने दिया कौन सा था। तो मैंने उसे फिर दोबारा दूसरा दिया, मैंने कहा ये है नया वाला। तो उसने देखा, उसने कहा ठीक है ओके। मतलब कि उन्होंने एक चेक करने के लिए एक बंदा भी रखा है, उसको भी नहीं पता चला। तो उसने ठीक है ओके, ठीक है उसने कह दिया ओके। तो उसने फिर मुझे 100 पाउंड के टिकट दे दी। उसके बाद जब एंटर होने लगा हूँ तो वहाँ दोबारा एक बंदा खड़ा था, उसने दोबारा मुझे कहा कि अपनी टिकट दिखाएं और अपना स्टूडेंट कार्ड दिखाएं। मैंने वही चैम्बर का कार्ड उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा ओके ठीक है। तो मैं एंटर हो गया। वैसे इसकी 200 इजिप्शियन पाउंड है। तो दोस्तों जब आपने यहाँ पर आना है ना, तो बच के रहना बस। मैं आया हूँ, आपको बताया था म्यूज़ियम के पास ही मेरा हॉस्टल है, तो वहाँ से तकरीबन 70 से 80 पाउंड लगते हैं यहाँ तक ऊबर पे आने के। तो मुझे वहाँ पे लड़का था बेलारूस से आया, उसने मुझे बताया था कि यहाँ से एक बस जाती है, वो सिर्फ 5 इजिप्शियन पाउंड में आपको ये पिरामिड्स के पास उतार देगी। तो मैं जब आया तो वो बस ना कुछ ज़्यादा ही बुरी हालत में थी। तो फिर वहाँ एक और बस थी जिसकी ये मैंने टिकट परचेज़ की, ये 15 पाउंड की टिकट परचेज़ की, और उसने यहाँ से तकरीबन ये पिरामिड से 1 किलोमीटर पीछे उतारा मुझे। वो तकरीबन 10 मिनट का रास्ता था, तो वो मैं चल के आ गया। तो उसके बाद दोस्तों जब आप इंटर होते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि टिकट यहाँ से मिलनी है, टिकट यहाँ से मिलनी है, या फिर बोलेंगे कि आप ऐसे पैदल नहीं जा सकते, गाड़ी लेनी पड़ेगी, गाड़ी के अलावा आप जा नहीं सकते हैं। तो आपने किसी की नहीं सुननी है, तो आपने डायरेक्ट आ जाना ऊपर। तो एंटर हो के अंदर फिर आगे वो टिकट वाला जो डेस्क है वो आगे है। मुझे लगता है यहाँ पे ना एंटर होने के 2 गेट हैं, क्योंकि जहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ और एक और गेट भी आई थिंक सो है। अगर हुआ तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो मैं जाते हुए आपको दिखाता हूँ कि जहाँ से मतलब आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं।
तो उसके ऊपर लिखा था 200 पाउंड्स स्टूडेंट फॉर 100 पाउंड, तो मैंने 100 पाउंड दिए और मैं अंदर आ गया। तो मतलब कि अजीब, वहाँ से मेरे हॉस्टल से लेके यहाँ तक 115 पाउंड का खर्चा है। उसके बाद अगर आप ऊपर आना चाह रहे हैं तो ऊपर से कोई चीज़ नहीं मिलती। अगर आपने पानी पीना है तो पानी ज़रूर अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं मिलता और प्यास वाकई में लगती है, को काफ़ी चलना पड़ता है। और जब आप ऊपर आएंगे, जब मैं ऊपर आया तो मैंने आपको दिखाया था कि मुझे आवाज़ें दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऊँटों वाले, घोड़ों वाले, टैक्सी वाले, ये सारे इधर खड़े होते हैं। ये आपके समझो कि आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, किसको मैंने लेके जाना है, मैंने लेके जाना है। वो आएंगे आपके पास आपको बोलेंगे कि हम आपको काफ़ी ऊपर से चक्कर लगवा के लेके आएंगे, 4-5 किलोमीटर बनता है। यहाँ पे 9 जो है ना ये पिरामिड्स हैं, लेकिन बेसिकली जो है वो बड़े 3 ही हैं। वो छोटे छोटे जो है ना वो वैसे पता नहीं इन्होंने खुद बनाए हुए हैं, तो वो हो सकता है मिला के 9 हो जाते हों। तो आपने किसी की बात नहीं सुननी, ये ज़्यादा लंबा नहीं। अगर आपके साथ फैमिली है तो फिर आप कर सकते हैं उनके साथ बात, वो भी बार्गेनिंग करके। तो अगर आप सिंगल हैं तो कोई इशू नहीं है, इतना तो बंदा आराम से चल लेता है। तो मैं ऑलमोस्ट सारा घूम के अभी आया हूँ। तो तकरीबन कितना टाइम लग जाता है, आधा घंटा लग जाएगा, 40 मिनट लग जाएंगे। तो आप इस चीज़ को देखने के लिए आए हैं तो फिर आप चल के आराम से घूमें फिरें, देखें, तो क्या ज़रूरत है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई जो बंदा 15 पाउंड दे के कैरो से यहाँ तक आया, वो तुम्हें 200 पाउंड दे दे सिर्फ यहाँ के 2-3 किलोमीटर के लिए। मैं कहा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये कहानी थी भाई कि जो टिकट है मुझे पड़ी 100 पाउंड की, वैसे 200 पाउंड की। अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड है तो 100 पाउंड की। तो मैं पाकिस्तान से कार्ड बनवाना चाहता था लेकिन बना नहीं था, तो मेरे पास चैम्बर का था, चलो वही चल गया। तो मेरे पास पुराना कार्ड था, अच्छी बात है, वो मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि वो अब देख लेते हैं कि एक्सपायर हो गया। तो ये टिकट थी 15 पाउंड की और ये 100 पाउंड की। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ सारा। दोस्तों ये है सबसे बड़ा पिरामिड, इसका नाम है पिरामिड ऑफ खुफू, और ये खुफू ने बनवाया था। वो इसकी जब बना था तब इसकी हाइट थी 480 फीट, और बाद में इसकी जो हाइट अब रह गई है 450 फीट, क्योंकि इसके ऊपर वाला हिस्सा आई थिंक सो किसी ने उतार लिया था। ये गूगल में कुछ ऐसा ही लिखा है। तो ये तकरीबन 4500 साल पुराना है, और ये मतलब के 7 अजूबों में से एक है, और जिसको हम देखने आए हैं। इसके बाद वो दूसरा पिरामिड है पीछे आपको जो नज़र आ रहा है, ये दूसरा पिरामिड है, इसका नाम है पिरामिड ऑफ खाफरे। ये खुफू के बेटे ने ही बनवाया था, जिसने ये पहला पिरामिड बनवाया था, इसी ने ये दूसरा पिरामिड बनवाया था इसके बेटे ने। तो इसकी जो हाइट है वो है 450 फीट लंबी। तो उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ ये तीसरा, यह है तीसरा पिरामिड जिसका नाम है पिरामिड्स ऑफ मिनकोरे, जिसकी टोटल हाइट 203 फीट है। तो दोस्तों ये हैं 3 पिरामिड। जो भी बात है दोस्तों, बिल्कुल एक नंबर 1 के पिरामिड्स हैं, पैसे इन्होंने पूरे कर दिए हैं। ये देखें, ये तीनों हैं लाइन में। तो अभी हम जाते हैं दूसरी साइड पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे फिनिक्स बना हुआ है, मतलब कि जिसका नीचे धड़ है शेर का और ऊपर मुंह है इंसान का। तो एक और इनकी जो सबसे अच्छी बात है कि जो एक मिस्टीरियस बात है आपको जो बताना चाह रहा हूँ, कि ये तकरीबन बने हैं तीनों के तीनों जो बने हैं पिरामिड्स, ये तकरीबन बने हैं 23 लाख लाइमस्टोन पत्थरों के साथ। तो इनके जो पत्थरों का वज़न है वो तकरीबन सबसे कम वज़न है वो 2300 किलो से लेके जो सबसे ज़्यादा भारी पत्थर है 70,000 किलो तक का पत्थर इसके अंदर जो यूज़ किया गया है। तो सोचें इस बात को कि उस वक़्त में, उस ज़माने में इन्होंने लोगों ने किस तरह इन पत्थर्स को ऊपर लेके गए होंगे, किस तरह उसको फिट किया होगा। तब तो इतनी मशीनरी भी नहीं हुआ करती थी। अब भी मतलब कि आज के ज़माने में भी 70,000 किलो के पत्थर को ऊपर लेके जाना कोई आम बात नहीं है, कोई आम मशीन उसको ऊपर ले जा नहीं सकती। मुझे नहीं लगता कि 70,000 किलो का पत्थर इतनी ऊपर कोई मशीनरी लेके जा सकती होगी। तो ये इफ़ेक्ट इसका बहुत कमाल है कि सोच के बंदा हैरान हो जाता है कि उस ज़माने में जब लोगों के पास ये लोहा भी आज़ाद नहीं था हुआ, तो किस तरह उन लोगों ने इसको तराशा होगा, काटा होगा या ऊपर लेके गए होंगे। उसके बाद सुनने में आया है कि जिन पत्थरों के साथ ये बने हुए हैं वो पत्थर दोबारा मिले नहीं इनको कहीं भी। मतलब कि साइंसदानों ने काफ़ी सर्च किया है तो वो पत्थर इनको दोबारा मिले नहीं कि ये पत्थर कहाँ से आए हैं। तो ये इसका एक फैक्ट है, सोचने वाला, समझने वाला। उसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि ये जो सेंटर वाला पिरामिड है, ये जो बिल्कुल सेंटर में है सबसे बड़ा जो है, ये कहने को सुनने को मिला है कि ये जो दुनिया का जो अर्थ का सेंटर है, यहाँ पे अर्थ का सेंटर बनता है। तो अब ये बात जो है कितनी सच है कितनी झूठ है इस बात का मुझे नहीं पता, आमतौर पे लोगों का यही कहना है। तो आइए अब चलते हैं, आपको मज़ीद दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे फिनिक्स की फ़ोटो आपको दिखाता हूँ जो फिनिक्स यहाँ पे बना था। मैंने सोचा एक और बात आपके साथ मैं शेयर कर दूं कि जब मैं निकला था हॉस्टल से
तो मैं वीडियो शूट कर रहा था। मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा दूं कि यहाँ से मेरे हॉस्टल से इजिप्शियन म्यूज़ियम से तो किधर से वो बस जाती है जो मतलब कि गिज़ा की तरफ आती है, कि कल को आप में से भी कोई आता है तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो मैं वीडियो शूट कर रहा था तो रास्ते में पुलिस वाला खड़ा था, उसने मुझे बुला लिया दोबारा। उन्होंने कहा कि बात सुनो, कहाँ से आए हो? मैंने उसे बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। तो उसने कहा वीडियो क्यों बना रहे हो? मैंने कहा वीडियो तो मैं जस्ट अपनी बना रहा हूँ। तो उसने वीडियो चेक की, उसमें जस्ट मैं ही था। उसने कहा चलो ठीक है ओके। तो मतलब कायरो में ये है कि कायरो समझ ले के जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद है, तो इस तरह इनकी ये कैपिटल सिटी है। यहाँ पे पॉलिटिकल इशू बहुत ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से ये ज़्यादा पुलिस उधर रहती है। और कोई भी बंदा वीडियो शूट करे तो उसको रोक लेते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई तुम क्यों वीडियो शूट कर रहे हो। मैंने रीज़न इसका पता किया था कल होटल के मालिक से, तो उसने ये बताया कि यार ये जो एरिया सारा पॉलिटिकल एरिया पे, यहाँ पे पॉलिटिकल काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, अक्सर आए दिन कोई ना कोई इशू बना रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे में भी वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड कर लिया करें। तो जब मैं यहाँ से ऊपर आ रहा था तो तब वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा पुलिस थी। तो मैंने सोचा यार हमें दोबारा बंदा की बेइज्जती करे इससे पहले ये है कि वीडियो बनाई ना। बेइज्जती का मतलब यही है कि वीडियो डिलीट करवा देना, वो एक ही बात होती है ना। ये देखिए पीछे आपको पिरामिड नज़र आ रहा है, हो गए पैसे पूरे, कमाल है यार। तो वाकई में दोस्तों यहाँ पे ना 2 दरवाजे हैं, एक जिस साइड से मैं आया था वो साइड है, तो एक ये साइड है, 2 साइड्स हैं। ये आपको यहाँ से पीछे तीनों पिरामिड्स नज़र आ रहे होंगे, तीनों नहीं 2 ही हैं, 2 नज़र आ रहे हैं। चलो तीसरा भी आ जाता है, ये देखें तीसरा वो है। तो यहाँ पे जब मैं नीचे आ रहा था तो एक बुज़ुर्ग था और साथ उसका बेटा था। तो उसका बेटा मेरे पास आया, तो उसके पास ना काफ़ी चीज़ें बनी हुई थी जो इनके पहले फिनिक्स की थी पिक्चर्स। उसके बाद पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे थे, मुझे तो नाम भी नहीं आते हैं। तो उसके अलावा इनकी थी बनी हुई पिरामिड्स की थी, स्टोन के बने हुए थे इनके पास ना, स्ट्रक्चर बने हुए थे, इनके स्टैचू बने हुए थे। तो इनके जो पुराने गॉड्स हैं उनके उसके तुतनखमून के भी बना हुआ था स्टैचू। तो वो सेल कर रहे थे कि जस्ट 100 पाउंड, वो पहले कह रहे थे 200 पाउंड का एक, फिर बाद में कहते हैं कि आप 2 ले जाएं 200 पाउंड्स के, काफ़ी बड़े बड़े थे। लेकिन हम मुस्लिम हैं, हम घर में रखें तो फिर नमाज नहीं होती ना, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जिन चीज़ों को से जान छुड़वाई है उनको दोबारा घर में ले आए, ज़रूरत नहीं है। तो वो कह रहे थे कि यार काम शाम है कोई नहीं, टूरिस्ट अब इतने नहीं आते हैं, तो खाने का भी बहुत मसला बनता है। तो फिर मैंने उसके यार किया क्या कि मैंने उनके पास जो बने हुए थे पिरामिड्स, जो सिंपल बने हुए थे पिरामिड्स थे 2 किस्म के उनके पास। एक के ऊपर काफ़ी तस्वीरें बनी हुई थी, तो जो एक था वो बिल्कुल सिंपल सा था। तो जो सिंपल थे ना वो मैंने 3 लिए उनसे, मतलब कि ये तीनों जो है बड़ा छोटा उससे छोटा। तो ये है कि वो मैंने ले लिए 50 पाउंड्स के। वो मुझे ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने ले लिया। जब भी उसने बोला ना यार अगर खाने का मसला बना हुआ है तो टूरिस्ट भी नहीं आते तो बहुत इशू है, तो इसलिए फिर मैंने वो ना परचेज़ कर लिया। तो अभी ये फिनिक्स है मेरे पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ से सही नज़र नहीं आ रहा, मैं नीचे जाके इसको आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। जैसा सूरज चला गया पीछे इसलिए आपको सही नज़र नहीं आ रहा जी। ये है फिनिक्स जो मैं आपको बता रहा था, इसका जो फेस है वो इंसान का बना हुआ, नीचे जो धड़ है वो शेर का है। नीचे आपको पाँव नज़र आ रहे होंगे इसके, ये देखें फिर नीचे पाँव आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसके पीछे ये दोनों पिरामिड्स जो बड़े हैं, मैंने कहा आपको थोड़ा सा करीब करके दिखा दूँ इसलिए इसको क्लोज़ किया था। ये देखें। तो अब चलते हैं घर की तरफ। ये आपको फिनिक्स नज़र आ रहा होगा और पीछे पिरामिड्स भी नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों मैं तो सुबह से आया हूँ यहाँ पे, तो अब इंशाल्लाह वापस चलते हैं हॉस्टल। तो आपको थोड़ा सा बाहर से मैं दिखाता हूँ कि जहाँ पे मतलब कि टिकट्स आप परचेज़ कर सकते हैं, दोनों साइडों से आप परचेज़ कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही एंट्री गेट है, जो एंट्री गेट है वहाँ से आपको टिकट मिलेगी। उसके अलावा आपको जो मर्ज़ी बंदा कहे ना आपको यहाँ से टिकट मिलेगी, आप इस तरफ आएँ हमारे साथ आएँ, आपने किसी के साथ नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे ये स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों के पैसे लेने वाले। बस थोड़ा सा काम होता है, पैसे बहुत ज़्यादा मांग लेते हैं। ये यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनी हुई है कि अब तो कोरोना है इसकी वजह से ये 4 बजे बंद हो जाता है, लेकिन पहले रात को ये है कि यहाँ पे लोग आके बैठते हैं और ये जितने पिरामिड्स हैं इनके साथ लाइटिंग चलती है, तो लोग उसको देखते हैं आके।
तो इवनिंग के टाइम लोग आते हैं, मतलब कि शाम के टाइम यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे बैठ के देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल मतलब कि यहाँ बैठ नहीं सकते, तो ये साथ जो गेस्ट हाउस वगैरह बने हुए हैं, यहाँ होटल बने हैं, इनके ऊपर लोग बैठ के तो देख सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मतलब 4 बजे के बाद ये बंद कर देते हैं। पूरे मिस्र में जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो 4 बजे उनको बंद कर देते हैं। एक ये एंट्री पॉइंट है, तो एक उस साइड से जिस साइड से मैं आया था, अगर आप लोग कायरो की तरफ से आ रहे हैं तो आपको वहाँ से एंटर होंगे। ये साइड इसलिए उन्होंने बनाई है कि यहाँ पे सारे आसपास हैं होटल, जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे मतलब जो रुकते हैं उनके लिए कि वो यहाँ से एंट्री कर लेते हैं। और मैं तो आया था कायरो वाली साइड से, मैं उधर उतरा था तो उस साइड से आ गया था। उधर तकरीबन हर चीज़ डिटेल से लिखी हुई थी कि क्या क्या मतलब कि कितने कितने की टिकट है। अभी इधर ये साइड उन्होंने शायद बंद कर दिया है क्योंकि टाइम हो गया 3:30, तो 4 बजे तक ये बंद कर देते हैं। आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो हॉस्टल चलते हैं। तो क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जस्ट पिरामिड्स के अबाउट है, तो ओके, आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए मेरी वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।